सर्दियों का मौसम चल रहा था। जंगल में ठंड बहुत तेज बढ़ गई थी। सुनिए जी, मैं बहुत ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस अब थोड़ी देर और रानो, आगे जंगल दिखाई दे रहा है और वहां पर पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिखाई दे रहे हैं। हम आज रात किसी पक्षी के घोंसले में रुक जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद रानो और टूनू चिड़ा उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। टूनू जी, अब क्या करें? क्या हमें यह रात ऐसे ही इस ठंड में इसी पेड़ पर बितानी होगी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। ये जंगल तो हमारे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन यहाँ आसपास कुछ पक्षियों के घोंसले नजर आ रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। अगर आज की रात गुजर जाए तो कल मैं इसी जंगल में अपना घोंसला बना लूंगा और जब तक हमारे बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तब तक हम इसी जंगल में रहेंगे। राणा चिड़िया और टूनू चिड़िया वहां से आगे जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर उन्हें एक घोंसला नजर आता है। तभी वो दोनों उस घोंसले के पास चले जाते हैं। टूनू चिड़िया घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तुम दोनों कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार इस जंगल में देखा है। कवे भैया, मेरा नाम टुन्नू है और ये मेरी पत्नी रानू है। इस जंगल में हम नए हैं। हम दूसरे जंगल से यहाँ पर आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और साथ ही बर्फबारी भी होने लगी थी। तभी हमारा घोंसला टूट गया। हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक अपनी जान बचाकर आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्दी ही माँ बनने वाली है। क्या आप रात के लिए हमें अपने घोंसले में रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाहर बर्फ गिर रही है, ठंड भी बहुत है। वो दोनों अंदर जाते से पहले कालू की पत्नी गौरी कवि आगे आ जाती है और उन्हें अंदर जाने से रोक लेती है। अरे रुको रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। कालू, तुम ऐसे ही किसी अनजान पक्षी को ऐसे कैसे अंदर आने दे सकते हो? गौरी, ये दोनों बेचारे मुसीबत में हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये मुसीबत में है तो इनकी परेशानी है, न कि हमारी। एक तो घर में रहने के लिए जगह नहीं है और ना खाने को अनाज, और ऊपर से ठंड भी बहुत है। और अगर ये अंदर आ गए तो हम कहाँ रहेंगे? इतना कहने के बाद गौरी कवि दरवाजा बंद कर लेती है। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? चलिए हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें एक होटल दिखाई देता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे रानो, ये देखें, यहाँ एक होटल है। चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। तोते भैया, हम बहुत दूर से उड़कर आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहते हो रह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी होगी। लेकिन हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो भी था सब खराब हो गया। अगर तुम्हारे पास अनाज नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तोते भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आज रात के लिए हमें यहाँ रहने दें। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। माफ करना चिड़िया, लेकिन हमारे पास फ्री में यहाँ कोई रूम नहीं है। इतना बोलकर उस तोते ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दोनों दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। रानो, इस जंगल के पक्षी तो बहुत ही मतलबी हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक जंगली कौवा आ जाता है। अरे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बाहर इतनी तेज ठंड में क्यों बैठे हो? क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? टुन्नू चिड़ा उस जंगली कौवे को सारी बातें बता देता है। क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? वह कौवा इतना सुनते ही सोचने लगता है। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अरे कौवे भैया, क्या हुआ? कहाँ खो गए? क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ तुम दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं। अब जल्दी चलो मेरे साथ। वो जंगली कौवा उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। टुन्नू जी, क्या हम इस जंगली कौवे पर भरोसा करके ठीक कर रहे हैं? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रानो, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, तुम डरो नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर में वो उस कौवे के साथ एक घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। अरे कौवे भैया, ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए?
ये घोंसला तो बहुत टूटा फूटा है। अरे तुम दोनों डरो नहीं, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ, इसीलिए मेरे इस जंगल में बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर ठंड और बर्फ में रहने से तो अच्छा है कि तुम दोनों आज रात यहाँ रहो, और मैं तुमसे यहाँ रहने के बदले कुछ नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब तुमने मुझे भैया कहा है, तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता हूँ। परंतु ऐसा क्यों कौवे भैया? क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहते हैं, और वो रात में ही शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। अगर वो यहाँ पर आ गए तो घोंसले के बाहर ताला देखकर वो सोचेंगे कि यहाँ कोई नहीं है, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। अब अंदर जाओ तुम। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। कौवा बाहर से उस घोंसले पर ताला लगा देता है। वाह, आज तो एक साथ दो शिकार मिल गए, वो भी बिना मेहनत के। अब मैं जल्दी से शिकारी चील के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ पर लेकर आता हूँ। मुझे उनके बदले बहुत सारा इनाम मिलेगा। वो जंगली कौवा ये सोचते हुए जा रहा था, तभी मिट्टू तोते ने अपने घोंसले की खिड़की से उस कौवे को खुशी से पागल होकर खुद से बातें करते हुए जाते देखा। अरे ये जंगली कौवा इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है? इतनी रात में कहीं इसने अपने पास वाले घोंसले में पिछली बार की तरह किसी पक्षी को अपना शिकार बनाने के लिए घोंसले पर ताला लगाकर तो नहीं आया है? मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। फिर मिट्टू तोता जल्दी से उस कौवे के घोंसले की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर जब वह खिड़की से देखता है तो उसे रानो चिड़िया और टोनू चिड़ा अंदर सोए हुए दिखाई देते हैं। मैंने सही ही सोचा था, यहाँ पर तो उस कौवे ने सच में दो पक्षियों को कैद बनाकर रखा है। इससे पहले कि वह कौवा यहाँ पर आए, मुझे इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मिट्टू तोता किसी भी ताले को बिना चाबी के खोल सकता था। तोते ने अपना दिमाग लगाया और ताले को खोल दिया। वो दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चला गया। जैसे ही मिट्टू तोता उस घोंसले के अंदर जाता है, तभी रानो और टोनू जाग जाते हैं। अरे आप कौन है? प्लीज हमें मत मारना, मेरी पत्नी पेट से है। चुप हो जाओ, शोर मत करो, नहीं तो वो यहाँ आ जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों को मारने नहीं बचाने आया हूँ। तुम डरो नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। थोड़ी देर में वह जंगली कौवा एक शिकारी चील को अपने साथ लेकर आ जाता है। वो उस घोंसले पर लगे ताले को ना देखकर चिंता में पड़ जाता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है। वो दोनों कहाँ गए? मैं तो उनको यहीं पर बंद करके गया था। तुमने मुझे पागल बनाया, अब मैं तुम्हें ही अपना शिकार बनाऊंगा। ये बोलकर वो चील उसके ऊपर ही झपट पड़ती है। तभी मिट्टू तोता, टोनू कीड़ा और रानू चिड़िया अपने घोंसले के बाहर छिपे हुए थे। वो अपने डंडे से उनको मार मार कर घायल कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो अच्छा होगा, और अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।